नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर हिम लक्ष्मीकांत किताब से आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, इस किताब से इंडियन पॉलिटी का जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 10 को सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो कि आपका पार्ट 1 का ये चैप्टर नंबर 10 होगा। ठीक है, जो कि आपका यूपीएससी और यूजीसी नेट जीआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 10। तो आज हम सेट नंबर 10 को करेंगे और चैप्टर नंबर 10 होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा, आपका यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 का जो नाम है वो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, और इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जो कि आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क आपका है और इसका चैप्टर नंबर देखिए 10 यहाँ पर है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 10 आ गया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 10। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा। और स्टेटमेंट 2 है, द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू बी पास्ड इन ईच हाउस by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। तो आपको बताना है 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 आपका सही है। ठीक है, तो an amendment of the constitution of India can be initiated by the introduction of bill only in the Lok Sabha, ये आपका गलत है। ठीक है, the bill for amendment of the constitution of India has to be passed in each house by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting। कुछ आपका 2 है। टू नंबर है, विफ एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्स टू मेक एनी चेंजेस इन सर्टेन आइटम, द अमेंडमेंट रिक्वायर्स टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट बिफोर द बिल मेकिंग प्रोविजंस फॉर सच अमेंडमेंट इज प्रेजेंटेड ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज आइटम। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी 1, 2, 3। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट any of the list in the 7th schedule and manner of election of the president of India, ये आपका तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 3 है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रीट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल थ्रू। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी, एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन passed by 2/3 majority of the members present and voting and the majority of the total membership of each house of parliament together with the ratification of half of the state legislature। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रीट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉसिबल थ्रू। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंटेड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर विद द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आफ्टर पासिंग बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन नंबर है शैल गिव हिज एसेंट। ठीक है, तो on receipt of a constitutional amendment bill after passing by each house of parliament the president shall give his assent। question number 5 है, which of the following are matters on which the parliament has the power to modify provisions of the constitution by a simple majority। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। तो alteration of names, boundaries and areas of a state, abolition of the second chamber of state legislation and administration of scheduled areas। question number 6 है, the constituent power of parliament to amend the constitution is ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही है, includes power to amend by way of additional variation or repeal of the provision of the constitution। ठीक है, तो आपका 7 नंबर है, a change in which of the following does not require ratification by the legislature of not less than 1/2 of the states by resolution to that effect passed by those legislature before the bill
making provision for an amendment in the Constitution of India is presented to the President for assent. तो 7 correct answer option B, Article 161 about power of governor to grant pardon. Question number 8 है which of the following features are present in the Indian Constitution? तो 8 correct answer option B, 1 and 2 are right. तो multiple procedures for amendment and states are not empowered to initiate amendment, ये आपका सही है. और तीसरा गलत है joint sitting of parliament to resolve dispute regarding constitutional amendment. ठीक है. कुछ आपका 9 है a constitutional amendment. तो ये constitutional amendment shall also be ratified by legislature of not less than one half of the state by a resolution if it meant to make any change in. तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हाई कोर्ट प्रोविजन. क्वेश्चन 10 आपका एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट मस्ट बी पास्ड बाय. तो ऑप्शन नंबर बाय ए सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट. क्वेश्चन 11 है द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद. तो 11 का ऑप्शन सी पावर एज वेल एज प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन 12 है हाउ कैन एन अमेंडमेंट इन ए लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी इनिशिएटेड. तो हाउ कैन एन अमेंडमेंट इन ए लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी इनिशिएटेड. तो 12 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. A majority of the total membership of that house and the majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting and the amendment shall also requires to be ratified by the legislature of not less than one half of the state. तो 13 नंबर है amendment of which. तो amendment of which one of the following provisions of the constitution requires ratification by the legislature of the state. तो 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 54 रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. तो अमेंडमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर रटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. आर्टिकल 54 रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. 14 नंबर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 है. इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज assent टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर आर्टिकल 368 and to amend 7th schedule of the constitution. Ratification of more than half of the state is essential. ठीक है. तो ये आपका दोनों सही है. तो इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया. कल हम आपका चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.